नाउ क्वेश्चन 7 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और a कॉमा बी इसके अंदर कब आता है, जब a डिवाइड्स b, यानी कि जो ये a है वो इस दूसरे वाले नंबर को डिवाइड करेगा तब वो इसके अंदर आएगा। डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। तो आप समझें, हम यहां मान लेते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए कर रहे हैं। लेट a बिलोंग्स टू n, क्योंकि जो r है आपका नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड है, तो पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर एंड दूसरा जो ये b है वो भी नेचुरल नंबर से ही होगा। लेट a बिलोंग्स टू n, और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज a डिवाइड्स a, या फिर आप पहले यहां लिखें वी नो दैट एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, वो अपने आप को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। सो विच इंप्लाइज ए डिवाइड्स ए। तो हम अगर ए को डिवाइड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो, जब ये a b को डिवाइड कर देता है तभी वो r के अंदर आता है, और यहां ये a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो हर एक a के लिए यहां a कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है। फॉर एवरी a belongs to n, there exists a comma a belongs to r, so r is reflexive. Now for symmetric हम इसको करेंगे। सिमेट्रिक करने के लिए हम मान लेते हैं लेट a कॉमा b belongs to r। अब a कॉमा बी आर में होने का मतलब क्या है कि a b को डिवाइड करता है। आप समझो, मान लो 2 4 को डिवाइड करता है, डेफिनेटली करता है, बट इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि जो 4 है वो भी 2 को डिवाइड कर देगा, नहीं करता है। तो हम यहां लिखेंगे a विच इंप्लाइज a डिवाइड्स b, but which does not implies, या a divides b, this does not implies b divides a। इसका ये मतलब नहीं है कि जो b है वो a को डिवाइड कर देगा। सो विच इंप्लाइज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। r रिफ्लेक्सिव है आपका, बट सिमेट्रिक नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप इसे एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहां कर सकते हो, हेयर 1,4 बिलोंग्स टू r। आप देख रहे हो कि 1 4 को डिवाइड कर देगा, तो ये यहां पर है, बट आप बोलेंगे 4 डज नॉट डिवाइड्स 1। 4 जो है वो 1 को डिवाइड नहीं करता, विच इंप्लाइज 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। और अगर 1,4 r में है, 4,1 r में नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। आप ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर आप ये कर पाएंगे, बट केयरफुल कि पहला एलिमेंट भी नेचुरल और दूसरा भी नेचुरल होना चाहिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम ये मान लेते हैं लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r।
ए कॉमा बी आर में होने का मतलब क्या है, ए डिवाइड्स बी, एंड इसका मतलब क्या है, बी डिवाइड्स सी। अब जरा आप नोटिस करें कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो आप समझो जैसे मान लो 2 4 को डिवाइड कर रहा है और 4 16 को डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली 2 16 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि डिवाइड उसी को कर सकता है जो उसका एक मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 16, तो इनडायरेक्टली 2 का मल्टीपल हो गया C। आप ऐसे कर लो, तो यहां से आप लिख सकते हो A डिवाइड्स C, और जब A C को डिवाइड कर रहा है, सो A कॉमा C बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव। और आप चेक करें कि हमें यही शो करना था कि R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट उसने नहीं कहा सिमेट्रिक के बारे में, बट हमने सिमेट्रिक भी आपको यहां पर दिखा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो मैं पहले R को बनाता हूं, R स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखा, R n टू n है, क्योंकि जो रिलेशन है वो ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड है, मतलब पहला एलिमेंट भी यहां से और दूसरा भी यहां से। एंड R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A एंड B बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि पहला नंबर जब दूसरे नंबर से बड़ा होगा तब वो इस R के अंदर आएगा। आई रिपीट माई वर्ड्स, कि जब पहला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट से बड़ा होगा तब वो इस R रिलेशन के अंदर आएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स टू N, फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसे कर रहे हैं, लेट A बिलोंग्स टू N एंड वी नो दैट कोई भी नंबर अपने आप के बराबर होता है, अपने आप से बड़ा नहीं होता। हम लिखेंगे A नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इटसेल्फ, कैन नॉट बी ग्रेटर देन इटसेल्फ, वो अपने आप से बड़ा नहीं हो सकता, विच इंप्लाइज A इज नॉट ग्रेटर देन A, और जब ये कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो A कॉमा A R में भी नहीं होगा, सो A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। एक A के लिए A कॉमा A R में नहीं है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक करेंगे हम, फॉर सिमेट्रिक के लिए हमने मान लिया लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R, और A कॉमा B के R में होने का मतलब क्या है, A इज ग्रेटर देन B, विच इंप्लाइज A इज ग्रेटर देन B। अब आप समझो कि 4 बड़ा हो गया 1 से, तो क्या 1 बड़ा हो जाएगा 4 से, नहीं होगा, विच इंप्लाइज B इज नॉट ग्रेटर देन A। अगर हमने एक बार ये कह दिया कि A बड़ा है तो फिर B कैसे बड़ा हो जाएगा A से, तो हम लिखेंगे A इज ग्रेटर देन B, विच इंप्लाइज B इज नॉट ग्रेटर देन A, एंड विच इंप्लाइज B कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव हम करेंगे। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R।
अब a कॉमा बी आर में होने का मतलब क्या है कि a इज ग्रेटर देन b, तो हम यहां लिखेंगे विच इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन b, और इसका मतलब है b इज ग्रेटर देन c। सिंपल सी बात समझें, a b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन c। a c से बड़ा है विच इंप्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। आप चेक करें कि हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था n इज ट्रांजिटिव, वो हो रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक। ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, वो केवल यहां पर आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन बढ़ेगा। तो केयरफुली आप मूव करेंगे तो सारा कुछ प्रूव कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू on the set of integers z is reflexive and transitive but not symmetric। अब आप इस रिलेशन को देखें तो ये कहां से कहां तक है, फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स। एंड आर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे, a कॉमा बी सच दैट a एंड b बिलोंग्स टू बोथ नेचर इंटीजर्स। एंड ये कब होता है, जब a इज लेस देन, a या तो b से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन वहां होनी चाहिए, तब जो a कॉमा बी पेयर है वो हमारा R के अंदर होता है। फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसको करेंगे, देखिए हम करेंगे इसको, लेट a बिलोंग्स टू z, हमने a z से ले लिया। अब वी नो दैट, हमें पता है कि a इज लेस देन इक्वल टू a, जो a है वो अपने आप के बराबर होगा, छोटा तो नहीं होगा बट बराबर होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो जो r है हमारा वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ हम इसे करते हैं फॉर ट्रांजिटिव। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बट इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b, विच डज नॉट इम्प्लाइज कि b इज लेस देन इक्वल टू a। आप बोले सर इक्वल तो हो ही सकता है, जब a b के इक्वल है तो b a के इक्वल तो होगा या फिर उससे छोटा होगा। आप इसमें एक एग्जांपल दें, ऐसा नहीं होता है। आप बोलें कि 1,3 बिलोंग्स टू r, 1,3 r से छोटा है, मतलब 1 इज लेस देन 3, बट 3 इज नॉट लेस देन 1, सो 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। आप बोले सर कुछ तो हो रहे हैं, कुछ के होने से मतलब नहीं है, एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जिसके लिए कि कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। हमने तो एक निकाल के दिखा दिया कि 1,3 r में है बिकॉज 1 इज लेस देन 3, बट 3,1 r में नहीं है, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव हम इसे करते हैं, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। आप समझो इसका मतलब क्या है, a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c। आप समझो कि a b से छोटा है, b c से छोटा है,
तो डेफिनेटली a इज लेस देन इक्वल टू c। मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 2 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 1 है वो 4 से छोटा होगा और तीनों बराबर होंगे तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब सो r इज ट्रांजिटिव। और आप चेक करें, हमें यही प्रूव करना था यहां पर कि r इज रिफ्लेक्सिव, वो हो गया, एंड ट्रांजिटिव वो हो गया, एंड नॉट सिमेट्रिक तो वो भी हमने करके यहां पर दिखा दिया। इसके बाद शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज, ये हमें यहां पर आर दे रखा है। वो कब होता है, a कॉमा बी आर में कब आता है, जब पहले वाला एलिमेंट दूसरे के स्क्वायर के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, तीनों में से कुछ नहीं है। एंड किस पर डिफाइंड है, आर इज फ्रॉम रियल नंबर्स। रिलेशन को कुछ R1 बोल दो, रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, आर रिलेशन है तो रियल नंबर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। एक्चुअली में आर हम रियल नंबर्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं, बट यहां पर आर वो रिलेशन को कह रहा है, तो रियल नंबर्स को आप इससे भी दिखा सकते हैं। जनरली इसे ऐसे भी बना दिया जाता है। तो ये केवल नोटेशन यूज की जाती है फॉर रियल नंबर्स, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। एंड आर क्या है हमारे पास, वो है a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वेयर। फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसे करेंगे, लेट a बिलोंग्स टू, आप बोलेंगे सर कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से या तो बराबर होगा या छोटा होगा। आप बोलेंगे सर जैसे 2 है वो 2 के स्क्वायर से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। डेफिनेटली ऐसा होता है, एंड ये कॉमन मिस्टेक सभी के साथ होती है। और वो होती इसलिए है क्योंकि जब हम नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं छोटी छोटी क्लासेस से, तो वहाँ हमें नेचुरल नंबर्स बताए जाते हैं ये, और हम इनके बारे में ही सोचते हैं। बट यहाँ वो रियल नंबर्स की कह रहा है, तो रैशनल नंबर्स भी यहाँ पर है। आप बोलो लेट 1/2 बिलोंग्स टू R, विच इम्प्लाइज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। आप चेक करो कि 1/2 है 0.5, इसका स्क्वायर होगा आपका 0.25। देखो ना तो ये इसके बराबर और ना ही ये इससे छोटा, यानी डेसिमल नंबर्स पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और ये भी हमारे रियल नंबर्स ही होते हैं। तो आप लिखेंगे फॉर 1/2 बिलोंग्स टू R, 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, विच इंप्लाइज 1/2 कॉमा 1/2 does not belongs to R, so R is not reflexive। आप समझो कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम इसे फॉर सिमेट्रिक करते हैं, हम इसमें एक पेयर मान लेते हैं, लेट 1,3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, एंड ये कंडीशन हो भी रही है। 3 का स्क्वायर इज 9 एंड वो इससे लेस है, बट विच इंप्लाइज 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। देखो अगर 1,3 है तो 3,1 कब होगा, जब 3 लेस देन आ जाए 1 के स्क्वायर से। 3 क्या 1 के स्क्वायर से लेस देन होगा, नहीं होगा। 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, सो विच इंप्लाइज 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो R वहां पर सिमेट्रिक नहीं है। आप बोले सर जनरल डेफिनेशन, कोई लिखना जरूरी नहीं,
जब नहीं होता है तो आप एक एग्जाम्पल करके दिखा दें और फिर उसी से आप कह सकते हो कि नॉट सिमेट्रिक। 4 ट्रांजिटिव। अब आप बोलेंगे सर कुछ ऐसा पेयर लें जिसके लिए ये बात बन जाए। अगर आप नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, 1 इज लेस देन द स्क्वायर, 2 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन हो जाएगा डेफिनेटली 3 का स्क्वायर। बट अगर ऐसा ही केस आ रहा है तो नंबर्स आपको कैसे लेने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 5 4 2, आप बोलो 5, 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4, 2 बिलोंग्स टू आर, बट 5 इज नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर, सो 5, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्योंकि हमें तो एक ऐसा पेयर दिखाना है ना जिससे कि हम ये कह पाए कि यहां पर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम लिखेंगे लेट 5, 4 बिलोंग्स टू आर। अब यही नंबर सेम लेना है, 4, 2 बिलोंग्स टू आर, विच इंप्लाइज 5 इज लेस देन 4 का स्क्वायर and 4 is less than 2 का square, but which implies 5 is not less than equal to 2 का square, क्योंकि 2 का square होगा 4 and 5 is not less than equal to 4, तो हम यहाँ कह सकते हैं 5, 2 does not belongs to R, so R is not transitive। तो जो R है वो ट्रांजिटिव हमारा नहीं होगा। जब हमें ये दिखाना है कि वो है तो हम जनरल डेफिनेशन को शो करते हैं, एंड जब हमें ये दिखाना है कि वो यहाँ पर नहीं है तो फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड उसको दिखा देते हैं, तो फिर हमारा काम हो जाता है। क्वेश्चन 10 देखिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज R इज इक्वल टू। कब होता है, जब जो पहले वाला नंबर है वो लेस हो दूसरे वाले के क्यूब से, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये क्वाइट सिमिलर है लास्ट क्वेश्चन से। तो हम यहां मान लेंगे जो R रिलेशन है वो रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स दे रखा है। अब क्योंकि R से उसने रिलेशन को बता रखा है तो रियल नंबर्स को हम इस वाले R से डिनोट करेंगे, एंड R इज इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B क्यूब। तो यहां 4 रिफ्लेक्सिव हम करेंगे, तो 4 रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, लेट हमने मान लिया कि 1/2 बिलोंग्स टू R, विच इंप्लाइज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। देखिए 1/2 मतलब 0.5 एंड 1/8 1/4 ही आता है आपका 0.25, एंड उसका भी हाफ हो जाएगा 0.125 समथिंग। तो क्या देखो ये इससे छोटा है, नहीं है। अब अगर आप इसकी जगह कोई नेचुरल नंबर सोचोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बट आपको क्या सोचना है, इन रियल नंबर्स, डेसिमल वाले नंबर्स के बारे में सोचना है। इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज 1/2, 1/2 does not belongs to R, so R is not reflexive। तो जो R है आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम इसे करेंगे, फॉर सिमेट्रिक आप करोगे तो सिमेट्रिक के लिए हम मान लेते हैं लेट 1/3 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, बट
3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब विच इंप्लाइज 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू। आप समझो कि 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू है 3 का क्यूब, बट जो 3 है वो 1 के क्यूब के ना बराबर है और ना ही उससे लेस है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R है आपका वो सिमेट्रिक नहीं है। 4 ट्रांजिटिव, लेट, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है क्योंकि हमें शो करना है। तो जैसे हमने लास्ट में लिया, इसमें ले लो 9 4 2, लेट 9,4 बिलोंग्स टू R एंड 4,2 बिलोंग्स टू R। इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में अगर आपको लेने हैं तो फिर रैशनल नंबर सोचने पड़ेंगे, फ्रैक्शन वाले। आई सजेस्ट कि आप नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लें तो कंडीशन से हो जाएगा। देखिए जरा, यहां पर 9 इज लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब एंड 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, बट 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, एंड 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। तो विच इंप्लाइज 9,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। और यही हमें शो करना था कि आपका जो R है वो ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही वो ट्रांजिटिव है। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। इस सेट को हमने नाम दिया A टू A, दिस इज A, और R क्या है आपका कि रिलेशन के अंदर A, B तब होता है when B इज ग्रेटर देन 1, मतलब पहले वाले से 1 ज्यादा हो। अब आप इसमें लिखो लेट, देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। यहां तो ये दे रखा है आपको एक छोटे से सेट पर, इसको करना बहुत इजी है। मैं दोनों ही तरीके से करवाता हूं कि ये रियल नंबर्स के लिए भी आ जाता है। जब रिलेशन आपका रियल नंबर्स टू रियल नंबर दे रखा हो तो वहां इसको करना आपको इस डेफिनेशन से थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आप मान लोगे लेट A बिलोंग्स टू A, वहां पे R लिखोगे, A बिलोंग्स टू A, वी नो दैट, या फिर आप लिखोगे विच इंप्लाइज A इज नॉट लेस, या फिर आप बोलोगे A इज नॉट इक्वल टू A प्लस 1। जो A है वो बराबर नहीं होगा A प्लस 1 के, ठीक है। सो विच इंप्लाइज A डज नॉट बिलोंग्स टू R। देखिए A R में कब होगा, वो जब होगा जब आपका जो ये दूसरे वाला है वो पहले वाले से 1 ज्यादा हो और दोनों बराबर हो। तो आप देखो कि जब हम पहले वाले में 1 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर ही नहीं रह जाएंगे। अगर हमने दूसरे वाले A में 1 ऐड कर दिया पहले वाले में तो वो दूसरे वाले के बराबर ही नहीं रह जाएगा। सो A डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक हम करते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R। A, B R में कब होगा, व्हेन B इज इक्वल टू A प्लस 1, और जब B ही A1 से ज्यादा है, A से 1 ज्यादा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B प्लस 1, क्योंकि B, A कब होगा, जब आपका A इस पहले वाले से 1 ऐड करने पर मिलेगा। तो A हमें कब मिलेगा, जब B में हम 1 ऐड करेंगे। समझो जैसे A और B 1 2 हैं आपके, ठीक है, तो क्या 2, 1 हो सकता है, ये उससे उल्टा ज्यादा है। सो A इज नॉट इक्वल टू B प्लस 1, विच इंप्लाइज B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R,
सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो जो R है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। 4 ट्रांजिटिव हम करेंगे, लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R। तो यहां पर B बड़ा है आपका A से 1 एंड C बड़ा है B से 1। तो जरा देखिए यहां पे हम B की वैल्यू रख दें, C इज इक्वल टू A +1 +1 यानी A +2। तो यहां से हम कह सकते हैं C इज नॉट इक्वल टू A +1, क्योंकि C, A R में कब होगा, जब C A से 1 ज्यादा होगा, बट जो C है वो तो A से 2 ज्यादा है, हमें चाहिए 1 ज्यादा। तो यहां पे C, A डज नॉट बिलोंग्स टू R। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि आप R बना लो। R कैसे बनाएंगे भाई, पहला एलिमेंट 1 लिया, B होता है 1 से 1 ज्यादा तो 1, 2। जब 2 लोगे तो उससे ज्यादा 3 लेंगे तो 4 लेंगे तो 5 लेंगे तो 6, और जब 6 लोगे तो 6, 7, बट 6, 7 यहां नहीं होगा क्योंकि 7 आपका यहां पर A के अंदर नहीं है। और अब कर दो आप इसे, आप बोलोगे 1 बिलोंग्स टू A बट 1, 1 does not belongs to R, so not reflexive। 1, 2 belongs to R but 2, 1 does not belongs to R, so not symmetric। and 1, 2 belongs to R and 2, 3 belongs to R but 1, 3 does not belongs to R, so not symmetric, नॉट ट्रांजिटिव। आप समझे ना, इस सेट के लिए क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान था। अगर ये रियल नंबर्स के लिए आ जाता तो फिर आपको ऐसे करना था। आप पूछे सर क्या हम इस सेट के लिए भी ऐसे कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, ये यूनिवर्सल तरीका है और इस सेट के लिए इजीली आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। Let L be the set of all lines in a plane। L क्या है? एक सेट है। L is a set जिसमें एक प्लेन में जितनी भी लाइंस हो सकती हैं, एक प्लेन जैसे ये है, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, सारी लाइंस यहां पर इसके अंदर हैं। एंड R be the relation in L defined as। R एक रिलेशन है, कैसे? L1, L2 इसके अंदर कब आता है? when L1 is perpendicular to L2, यानी ये वाली लाइन अगर इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो L1, L2 यहां पर आएगा। अब देखिए फॉर रिफ्लेक्सिव हम करें, लेट L1 बिलोंग्स टू L। तो हम कहें कि क्या कोई लाइन अपने परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं, वो अपने पैरेलल हो सकती है, केवल कोइंसिडेंट हो सकती है बट परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। हम लिखेंगे एनी लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, वो अपने आप पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो यहां पर आप लिखेंगे विच इंप्लाइज L1, L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। एक L1 के लिए L1, L1 R में रही है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जो R है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं, लेट L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और जब L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, और L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो L2, L1 बिलोंग्स टू R।
L1 L2 R में है, L2 L1 R में है, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम कर रहे हैं, जरा देखिए, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 R में होने का मतलब है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड यहां होने का मतलब है L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। समझो, देखो मैं इसका एक फिगर बनाता हूं, ये L1 है और ये इस L2 के परपेंडिकुलर है। L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो L1 और L3 को आप देखें तो वो पैरेलल हो गए, ना कि परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे विच इंप्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3 एंड आप ऐसा भी लिख सकते हो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, या फिर नॉट परपेंडिकुलर को आप ऐसे ही लिखें, इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। सो आप लिख सकते हैं L1 L3 does not belongs to R, so R is not transitive। तो जो R है वो आपका ट्रांजिटिव यहां पर नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो केवल सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही वो यहां पर ट्रांजिटिव है। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आर एक रिलेशन है कहां पर, Q-0 टू Q-0 पर। Q मतलब रैशनल नंबर्स और 0 को छोड़ करके सारे रैशनल नंबर। उन रैशनल नंबर्स में 0 नहीं है आपका और सारे रैशनल नंबर्स वहां पर हैं। तो R क्या होगा हमारा, R इज A, B सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू Q-0, इस Q-0 में होंगे। एंड वो कब आते हैं इसके अंदर, जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 4 होता है। जब इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो जाएगा तब वो ऑर्डर्ड पेयर यहां आएगा। तो हम कर रहे हैं 4 रिफ्लेक्सिव, लेट हमने मान लिया 1 बिलोंग्स टू Q-0। आप चेक कर लें कि 1 इंटू 1 इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 4। 1 का 1 के साथ जो प्रोडक्ट है वो 4 नहीं आ रहा है, तो 1, 1 R में नहीं होगा, which implies 1, 1 does not belongs to R, so R is not reflexive। चेक कर लो कि 1 हमने यहां लिया Q-0 से, तो 1 इंटू 1 अगर 4 आ जाता तो 1, 1 यहां हो जाता, बट 1 इंटू 1 जो है वो 4 नहीं आ रहा है, सो 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक हम कर रहे हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है, A इंटू B इज 4। तो यहां से हम ऐसा भी लिख सकते हैं B इंटू A इज 4। अगर A और B का प्रोडक्ट 4 है तो B और A का प्रोडक्ट भी 4 होगा। तो यहां पर आप कह रहे हैं B इंटू A इज 4, सो विच इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक होगा। फॉर ट्रांजिटिव हम कर रहे हैं, देखिए ये ट्रांजिटिव नहीं है आपका, बट एक एग्जांपल लेंगे, लेट 4, 1 बिलोंग्स टू R एंड 1, 4 बिलोंग्स टू R। अगर 4, 1 और 1, 4 यहां पर है तो 4, 4 यहां पर होना चाहिए। ये क्यों है, बिकॉज 4 इंटू 1 इज 4 एंड 1 इंटू 4 इज 4, बट
4 into 4 is 16 which is not equal to 4। तो 4 के साथ प्रोडक्ट 16 आ रहा है and not equal to 4, which implies 4, does not belongs to R, so R is not transitive। तो जो R है हमारा वो ट्रांजिटिव यहां पर नहीं होगा। तो थोड़ा टेक्निकली आपको सोचना होगा कि प्रोडक्ट 4 कब कब बन सकता है। वो केवल सिमेट्रिक वाले केस में बन रहा है, इसके अलावा किसी और केस में वो नहीं बनेगा। नाउ 13th का सेकेंड पार्ट देखिए। R on Z डिफाइंड बाय। R जो है वो Z to Z आपका एक रिलेशन है एंड किस तरीके से डिफाइंड है कि इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जब हम A माइनस B करें, यानी फर्स्ट में से सेकंड को हटाएं एंड उसका मॉड्यूलस लें, तो वो लेस देन इक्वल टू 5 आता है। तो अब आप किसी भी नंबर का खुद के साथ, जैसे मैं लूं 1,1, तो 1 माइनस 1 हमेशा 0 आएगा एंड लेस देन इक्वल टू 5 होगा। तो वो हमेशा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर फॉर रिफ्लेक्सिव हम कर रहे हैं लेट A belongs to Z, which implies A माइनस A का मॉड्यूलस लें तो वो आएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, विच implies A belongs to R, so R is रिफ्लेक्सिव। तो ये तो रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन हो गई कि वो रिफ्लेक्सिव है। नाउ फॉर सिमेट्रिक, लेट A, B बिलोंग्स टू R हमने मान लिया कि A, B R में है। और A, B R में कब होगा? जब आपका A माइनस B का जो मॉड्यूलस है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। और अगर हम कह पाएं कि B, A R में हो जाए, और वो कब होगा? जब B माइनस A का मॉड्यूलस लेस देन 5 होगा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, मॉड्यूलस प्लस बना देगा, तो B माइनस A का भी जो मॉड्यूलस है वो लेस देन 5 होगा। सो विच इंप्लाइज B, A बिलोंग्स टू R, सो R इज सिमेट्रिक। तो जो R है वो आपका सिमेट्रिक होगा। नाउ फॉर ट्रांजिटिव हम करते हैं लेट, देखो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा आपका, क्योंकि नंबर्स बड़े भी बन सकते हैं। जैसे मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लो, 1,5 बिलोंग्स टू R, तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, एंड 5,8 ले लो आप, या फिर और छोटा ले लो, 7 बिलोंग्स टू R। तो यहां पर ये का क्यों है? बिकॉज 1 माइनस 5 का जो मॉड्यूलस है विच इज 4 एंड लेस देन इक्वल टू 5, एंड 5 माइनस 7 का मॉड्यूलस होगा -2, दैट इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। बट 1 और 7, 1 माइनस 7 इज -6 इज इक्वल टू 6 इज नॉट लेस देन 5। अब चेक करो कि 1,5 और 5,7 तो R में आ रहे हैं, बट 1,7 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 1,7 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने चेक कर लिया कि ये वाला जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव इस केस के लिए ये पॉसिबल नहीं है।